सुना, अभी भी खिताब जारी है, आपके कमेंट्स चाहूंगा। खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इमरान खान जो है वो आज खुलकर और अदलिया के हक में आगे हैं और मैदान में आगे हैं। और इससे पहले हमने बोल पर ये खबर दी कि वकला भी मैदान में आ रहे हैं और वकला जो है वो बहुत इम्कान है कि सोमवार के दिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम केस की समाअत कर रही होगी तो वकला बाहर शराय इकट्ठे होंगे। ये बहुत बड़ी जरूरत है इस वक्त की, क्योंकि इस वक्त हुकूमती जमातें, पीडीएम, माफिया सब जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमलावर हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, उनको दबाव में ला रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुमे के दिन क्लियर कर दिया है, ये जो बात करते हैं ना कि आप इस्तीफा दे दें, उन्होंने कहा है कि मैं उन जजेस में से अब आखिरी जज रह गया हूँ अदलिया में जिनको नजरबंद किया गया था, जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिनको ओहदों से हटाया गया था। तो मुआवजा हुआ था, जिस तरह से हम बहाल हुए और दोबारा दफ्तरों में आए तो मेरा जिंदगी के हवाले से परसेप्शन बदल गया उस वक्त से। तो उन्होंने कहा कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, कानून के साथ खड़ा हूँ और माफियाज के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, दहशतगर्दों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, आइन पर अमल करवाएंगे, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हमने हलफ उठा रखा है। और इस वक्त इमरान खान साहब का इस तरह से अदलिया के साथ खड़े होने का ऐलान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात इमरान खान साहब करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम है, मुआशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, ये मुआशी अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम जब तक जारी रहेगा ये जारी रहेगा। 24 लोग राशन और आटे के लिए उनकी जानें चली जाना किसी भी रियासत के लिए इससे ज्यादा कितनी तशवीश की बात हो सकती है कि जहाँ पे 24 शहरी आटे और राशन के लिए लाइनों में लग के और अपनी जान दे दें, तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन इमरान खान की ये जो बातें वो कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माफिया जो है, ये जो पीडीएम की करप्ट जमातें, ये अपनी करप्शन लूट मार को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए रियासत को कुर्बान कर रही हैं। बहुत अहम ये ऐलानात है इमरान खान साहब के कि जिस तरह से वो अदलिया के हवाले से बात कर रहे हैं, अदलिया को डिफेंड कर रहे हैं और अदलिया के साथ खड़े हो रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और वकला का सामने आना ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और लगता यही है कि सोमवार से एक हंगामा के हफ्ते का आगाज होगा, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के हवाले से एक अहम केस सुन रही होगी और पीडीएम हमलावर होगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हुकूमत हमलावर होगी, उनके मिनिस्टर्स हमलावर होंगे। दूसरी तरफ वकला जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता जो है वो सोमवार से शुरू हो रहा है। सिद्दीक जान, ये तो सियासी बहरान जारी है, इस सियासी बहरान के साथ साथ माशी बहरान भी जारी है, इस हवाले से भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बात की है। बिल्कुल, इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। आप इमरान खान साहब के जो लास्ट डे था उससे और आज के दिन से कंपेयर कर लेना, एक साल की बात है। जो जमातें महंगाई खत्म करने का कह कर आई थी, जो महंगाई मार्च करने का कह कर आई थी, आज फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस टॉक में क्या कहा? पहली बात यह है कि उनकी वो जो टॉक है वो पीटीवी ने दिखाई, स्टेट टेलीविजन ने दिखाई, जो आपके मेरे हम सब के टैक्स के पैसों से चलता है और उस पर अदलिया पर वार किए गए, अदलिया पर हमले किए गए। कोई चैनल जो है वो नहीं चला सकता सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो इल्जामात और घटिया प्रोपेगेंडा, लेकिन पीटीवी ने चलाया। दूसरा यह है कि उसमें उन्होंने खुद कहा कि हमने 2018 से लेके 2022 तक हुकूमत आने तक 15 मिलियन मार्च किए, 15, और हमने 3 लॉन्ग मार्च किए। तो बताएं 15 मिलियन मार्च और लॉन्ग मार्च जो किए फजलुर रहमान साहब ने और पीडीएम ने, मुझे बताएं कोई एक एफआईआर जो इमरान खान ने की हो, कोई एक कारकुन जो इमरान खान ने गिरफ्तार किया हो? आप तो खुद ये बात साबित कर रहे हैं कि इमरान खान के हक में गवाही दे रहे हैं कि 15 मिलियन मार्च किए, उसने आपको करने दिया, आपको लॉन्ग मार्च करने दिए। और आप जिस अदलिया, जिन जजेस के फैसले की वजह से आप इक़्तिदार में आए, आज आप उन्हीं जजेस पर चढ़ दौड़े। आप आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आप इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। आप जो है ये पहली सिविलियन गवर्नमेंट देखी है जो वो डिक्टेटर्स वाला काम करिए कि इलेक्शन नहीं हो सकता और यहाँ पे सिलेक्टेड लोग बैठेंगे, जिनको मुसल्लत कर दिया गया मुल्क के ऊपर, वो बैठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मौजूद जजेस जो केस सुन रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक सुन रहे हैं और वो फैसला देंगे और फैसले पर अमल करवाएंगे, कमिटमेंट्स लेंगे, वो कोड ऑफ कंडक्ट तय करेंगे। जो अमल नहीं करेगा वो घर जाएगा, जो अमल नहीं करेगा वो नताइज भुगतेगा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा सिद्दीक जान साहब। समी इब्राहिम साहब, बोल न्यूज के सीनियर का पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपके वक्त का भी। समी साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब अब जारी